दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ये शहर इतने आधुनिक थे कि आज भी देखकर इंजीनियर्स और वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी विशाल और उन्नत सभ्यता अचानक इतिहास से गुम कैसे हो गई। आज हम 4500 साल पीछे जाएंगे और इस सभ्यता की पूरी कहानी, इसके रहस्य और इसके गायब होने के पीछे की सच्चाई खोजने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुई और 1900 ईसा पूर्व तक यह फली फूली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर बेहद व्यवस्थित थे। सड़कें सीधी, घर पकी हुई ईंटों से बने और सबसे अनोखा पानी की निकासी का उन्नत सिस्टम था। हर घर का कनेक्शन सीवर से था, यानी 4500 साल पहले ही लोग स्वच्छता और हाइजीन की गहराई समझते थे। शहरों में विशाल ग्रैनरीज और सार्वजनिक स्नान घर बने हुए थे। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ शायद दुनिया का पहला पब्लिक स्विमिंग पूल था। कल्पना कीजिए, आप मोहनजोदड़ो की सड़कों पर चल रहे हैं, धूप ऊपर से पड़ रही है, लेकिन घरों के बीच बनी संकरी गलियां आपको ठंडक दे रही हैं। हर घर से निकासी का पानी अंडरग्राउंड नालों में जा रहा है और यह व्यवस्था 21वीं सदी में रहते हुए भी हमें चौंका देती है। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिपि, जिसे आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। छोटे छोटे मुहरों पर जानवर और प्रतीक बने हैं, लेकिन उनका असली मतलब अज्ञात है। क्या ये व्यापारिक रिकॉर्ड थे या धार्मिक अनुष्ठान के प्रतीक, या फिर किसी गुप्त ज्ञान की चाबी जिसे समय ने हमसे छुपा लिया? अगर ये भाषा पढ़ ली जाए तो शायद हमारी पूरी समझ इतिहास के बारे में बदल जाए। उनकी अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। गेहूं, जौ और चावल उगाए जाते थे। बैल, भैंस और हाथी पाले जाते थे। बीड्स और आभूषण बनाने की कला में लोग निपुण थे। मेसोपोटामिया के साथ उनका लंबा व्यापारिक संबंध था और लोथाल का डॉकयार्ड शायद दुनिया का पहला समुद्री व्यापार केंद्र था। उनके समाज में देवी देवताओं की पूजा होती थी। मदर गॉडनेस की मूर्तियां और प्रोटो शिव की मोहरें मिली हैं, जिन्हें पाशुपति कहा जाता है। बैल, हाथी और यूनिकॉर्न जैसे जानवर उनके धार्मिक प्रतीकों में शामिल थे। ग्रेट बाथ शायद शुद्धिकरण का केंद्र था और समाज अपेक्षाकृत समान था, जिसमें वर्ग भेद बहुत कम दिखता है। करीब 1900 ईसा पूर्व में यह सभ्यता अचानक डिक्लाइन होने लगी। शहर खाली होने लगे, व्यापार ठप हो गया और जीवन थम सा गया। इसके पतन को लेकर कई सिद्धांत हैं। जलवायु परिवर्तन, जिससे नदियां सूख गईं और मानसून बदल गया। बाढ़ और भूगर्भीय आपदाएं। महामारी, जिसने जनसंख्या को तेजी से कम कर दिया। और बाहरी आक्रमण का सिद्धांत, जो आज विवादित है। हाल की डीएनए रिसर्च बताती है कि ये लोग गायब नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप की आधुनिक आबादी में मिल गए। यानी यह सभ्यता हम में ही जीवित है। आज भी पुरातत्वविद नए स्थल खोज रहे हैं। राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा। इन खोजों से पता चलता है कि यह सभ्यता बेहद विशाल थी और शायद मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी। यहाँ के लोग आभूषण पहनते थे, खिलौने बनाते थे और शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। उनकी मोहरों पर बैल, हाथी और गैंडा बने हैं। संभव है कि यह उनके राष्ट्रीय प्रतीक रहे हों। हर नई खोज के साथ लगता है मानो ये सभ्यता हमें अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहती है। सिंधु घाटी के लोग साफ सफाई, व्यापार और शहरी नियोजन में उन्नत थे, लेकिन उनकी लिपि अब तक एक रहस्य है। तुलना करें तो मिस्र ने हमें पिरामिड दिए, मेसोपोटामिया ने सीनुफॉर्म लिपि दी, लेकिन सिंधु घाटी ने हमें सवाल दिए और रहस्य दिया। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का गायब होना आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या ये प्रकृति की ताकत थी? क्या ये जलवायु परिवर्तन था? या इतिहास में छुपा कोई और राज? आपको क्या लगता है? क्या यह सभ्यता जलवायु परिवर्तन से मिट गई या इसके पीछे कोई और वजह थी? अपनी राय जरूर साझा करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे एक और रहस्य की, जहां जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल।